तो दोस्तों आज 10 जून 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़े खबरों की। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें भारत के कई राज्यों में चीनी बीमारी के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर एक बड़े सुझाव की खबर है। आपको बता दें आने वाले दिनों में पहले की तरह तगड़े वाला लॉकडाउन लग सकता है, यानी सभी चीजें बंद हो सकती हैं जरूरी सेवाओं को छोड़कर। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर है कि सरकार हर साल 36,000 रुपए की मदद करेगी। तो ये मदद किन लोगों को मिलेगी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है कि आने वाले दिनों में आपको गूगल मैप में अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई देगी, यानी अमिताभ बच्चन आपको गूगल मैप के जरिए रास्ता बताएंगे। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरी दुनिया भर का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हुई 72,72,999। आपको बता दें इन 72 लाख मरीजों में से अब तक 4,11,728 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 72 लाख लोगों में से 35,81,086 लोग ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया भर में अभी भी जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनकी संख्या अब है 32,80,185। तो दोस्तों ये ताजा अपडेट था पूरी दुनिया भर का। लेकिन आइए अब एक नजर डालते हैं अपने भारत के आंकड़ों पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले फिर सामने आए हैं। आपको बता दें भारत में चीनी बीमारी को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें जो 10,000 नए मरीज सामने आए हैं उसके बाद भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 2,76,146 हो गई है। आपको बताएं कि जो 2,76,000 मरीज हैं उनमें से अब तक 7,750 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में 350 लोगों की जान गई है। इसके अलावा बीते रोज लगभग 24 घंटे में 5600 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों की संख्या अब 1,34,670 है। आपको बता दें कि अब जिन लोगों का इलाज चल रहा है, जो लोग अभी भी संक्रमित हैं, उनकी संख्या अब 1,33,711 है हमारे भारत में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो भारत के कई राज्यों में अब चीनी बीमारी फैल रही है सामुदायिक संक्रमण के जरिए। आइए बताएं आपको कि क्या होता है सामुदायिक संक्रमण और क्यों है ये इतना ज्यादा खतरनाक। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि चीनी बीमारी फैलने के 3 चरण हैं। पहले चरण में किसी व्यक्ति को चीनी बीमारी जब होती है जब वो किसी भी तरीके से किसी भी चीनी बीमारी के संक्रमित वाले मरीज के पास जाए, तभी चीनी बीमारी पहले चरण के जरिए फैलती है। लेकिन जो दूसरा चरण है चीनी बीमारी फैलने का, उसमें चीनी बीमारी फैलने की रफ्तार बढ़ जाती है। जहाँ पर दूसरा चरण आ जाता है तो वहाँ पर एक परिवार के सदस्य से दूसरे परिवार के सदस्य को चीनी बीमारी होने लगती है। तो जब ये हालात आ जाते हैं तो चीनी बीमारी के मरीजों की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आपको बता दें हमारे भारत में पहला चरण भी आ चुका है और दूसरा चरण भी आ चुका है। इसके अलावा एक तीसरा चरण है जो कि सबसे ज्यादा भयंकर है, जिसे कि सामुदायिक संक्रमण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस संक्रमण में कोई कहीं से भी संक्रमित हो जाता है, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आखिर चीनी बीमारी कहां से फैल रही है। तो आपको बता दें कि हमारे देश के कई हिस्सों में सामुदायिक संक्रमण आ चुका है, यानी कि तीसरा चरण आ चुका है और बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि चीनी बीमारी आखिर किस तरीके से इतनी तेजी से फैल रही है। हम बस अब इतना कर सकते हैं कि अपनी सावधानी बरतें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो जानवरों या सरफेस से आसानी से नहीं फैलती है चीनी बीमारी, लोगों के लिए राहत भरी है ये खबर। जी हाँ, चीनी बीमारी कैसे फैलती है इसे लेकर अभी भी एक्सपर्ट्स की राय आपस में अलग होती दिखाई दे रही है। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपने ताजा अपडेट में ऐसा दावा किया है कि चीनी बीमारी ज्यादातर इंसानों से इंसानों में फैलती है, जानवरों से ये इतनी जल्दी इंसानों में नहीं फैलती। इसके अलावा किसी सामान से भी चीनी बीमारी इतनी जल्दी नहीं फैलती। आपको बता दें ये एक रिसर्च है और ये अगर रिसर्च बिल्कुल सही है तो इससे लोगों को आसानी ही होगी। बस लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति से बचना होगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो दोस्तों ताजा रिसर्च का ये खुलासा है कि चीनी बीमारी जानवरों से या किसी सामान से बहुत ज्यादा नहीं फैलती, ये सिर्फ इंसानों से इंसानों में ही फैलती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो जुलाई के आसपास चीनी बीमारी के संक्रमण की चरम पर पहुंचने की है संभावना। जी हाँ, चीनी बीमारी को लेकर ये एक और ताजा अपडेट आया है मध्य प्रदेश की तरफ से। आपको बता दें आने वाले जुलाई महीने में चीनी बीमारी मध्य प्रदेश में भी अपने चरम पर होगा, यानी कि ये अपने तीसरे चरण में पहुंच जाएगा, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, जिसका नाम है सामुदायिक संक्रमण। यानी चीनी बीमारी के मरीज इतनी तेजी से संक्रमण में आते हैं कि पता नहीं चलता कि आखिर चीनी बीमारी फैल कैसे रही है और किस से किस में ट्रांसफर हो रही है। तो दोस्तों भारत में जो जुलाई का
महीना आने वाला है, तो इस महीने में देश के कई राज्यों में हालात और बद से बदतर हो सकते हैं चीनी बीमारी को लेकर। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे रॉय रोवर के बारे में। रॉय रोवर बेसिकली एक ट्रेवलर है और एंटरप्रेन्योर है। तो दोस्तों, जो रॉय रोवर है वो अलग अलग फाइनेंस मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। साथ ही में आपको बता दें कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है रॉय रोवर। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी रॉय रोवर अपने चैनल पर एक लकी ड्रॉ चला रहे हैं रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 बाइक का, जिसकी कीमत है लगभग 6,70,000 रुपए। तो दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, आपको उनके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और उनके वीडियो के नीचे कमेंट वगैरह करना होगा। साथ ही में आपको बता दें कि अभी कुछ हफ्ते बाद विनर निकाले जाएंगे, तो जो भी विनर होगा तो उसे रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 बाइक मिलेगी। हमने रॉय रोवर चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग वगैरह सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बढ़िया हो सकता है। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की, तो अब रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे मास्क और सैनिटाइजर। लगाई गई है स्पेशल वेंडिंग मशीन। जी हाँ, रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा के लिए रेलवे लगातार कई प्रयास कर रहा है। लॉकडाउन में राहत के बाद रेलवे ने 230 से ज्यादा ट्रेनें चलाना शुरू कर दी हैं, लेकिन चीनी बीमारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ट्रेन में चढ़ने से पहले यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा यात्रियों के पास सैनिटाइजर होना चाहिए, इसकी भी बात कही गई है। तो जो भी लोग रेल में सफर करने वाले हैं तो उन लोगों को मास्क पहनना होगा और अपने पास सैनिटाइजर रखना होगा। लेकिन जो लोग मास्क भूल जाते हैं या सैनिटाइजर भूल जाते हैं, तो अब रेलवे स्टेशनों पर ऐसी वेंडिंग मशीन लगाई जा रही है जहां से आप सैनिटाइजर और मास्क ले पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 30 सितंबर तक बढ़ाई गई वाहनों के सभी तरह के कागजातों की वैलिडिटी। जी हाँ, सड़क परिवहन मंत्रालय ने चीनी बीमारी महामारी को ध्यान में रखते हुए वाहनों के पेपर की वैलिडिटी बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय की घोषणा के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस समेत सभी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से लेकर 31 मई 2020 तक खत्म होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट हैं जो कि 1 फरवरी से लेकर 31 मई के बीच में खत्म हो रहे थे, तो उनकी वैलिडिटी अब सीधे सरकार की तरफ से एक्सटेंड कर दी गई है और इसे 30 सितंबर तक कर दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जब तगड़े लॉकडाउन की जरूरत है तब सरकार ने खोल दिए हैं दरवाजे। डॉक्टर आनंद कृष्ण का बयान। जी हाँ, चीनी बीमारी के संक्रमण देश के कुछ हिस्सों में सामुदायिक संक्रमण के चरण में आ चुका है। आपको बताएं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा डॉक्टर आनंद कृष्ण ने ये बयान दिया है कि जिस समय बहुत ज्यादा तगड़े लॉकडाउन की जरूरत है तो उस समय लॉकडाउन को खोल दिया गया है। साथ ही में ये भी कहा गया है कि जो पहले लॉकडाउन लगाया गया था जो कि बहुत ज्यादा सख्त है, तो उस समय लॉकडाउन को इतना ज्यादा सख्त नहीं करना चाहिए था। पहले लॉकडाउन बहुत कम होता और फिर धीरे धीरे सख्ती की जाती, क्योंकि अभी जिस समय चीनी बीमारी को लेकर जैसे हालात हैं, तो इस हालात को देखकर यही लगता है कि तगड़े वाला लॉकडाउन इस समय में लगना चाहिए था, ना कि पहले। दोस्तों, आपको बताएं कि जिस तरीके से चीनी बीमारी के मरीज बढ़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में फिर से तगड़े वाला लॉकडाउन लग सकता है। बस ये एक अनुमान है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इन लोगों को केंद्र सरकार सालाना देगी 36,000 रूपए। आइए बताएं किसको मिलेगा फायदा। जी हाँ, देश में फैले चीनी बीमारी संकट के बीच सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी, खेतीहर, यानी जो भी छोटे मोटे लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो 15,000 रूपए से कम कमाते हैं, तो वो लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जुड़ सकते हैं। आपको बता दें, इसमें जुड़ने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की ये योजना गरीबों के लिए है और आम आदमी के लिए है। जो भी लोग इसमें जुड़ जाएंगे तो उन्हें 60 साल की उम्र के बाद सरकार 3,000 रूपए की मंथली पेंशन देगी, यानी कि सहायता करेगी। जो भी लोग इस योजना में जुड़ना चाहते हैं तो उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जनधन वाला, इसके अलावा एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपको LIC के एजेंट से बात करनी होगी या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल मैप में जुड़े नए फीचर। यूजर को मिलेगी संक्रमण से जुड़ी जगह में लगे प्रतिबंध की जानकारी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी केंद्र सरकार ने लगभग सभी तरह के नियम को हटाना हो या लगाना हो, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को दे दी है। तो ऐसे में अब दिक्कत ये आ गई है कि अगर कोई दिल्ली से निकलता है यूपी के लिए, तो दिल्ली सरकार ने अपने बॉर्डर तो खोल दिए हैं, लेकिन यूपी सरकार ने नहीं खोले हैं। ये एक मिसाल के तौर पर आपको बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, इसी कड़ी में गूगल मैप की तरफ से गूगल मैप में एक बहुत अच्छा फीचर आया है। आपको बता दें, इस फीचर के जरिए यात्रा के दौरान ये पता लगा सकेंगे यूजर के किस जगह पर संक्रमण के कारण प्रतिबंध लगा है। साथ ही में यूजर इन फीचर से ये भी जान सकेंगे कि किस स्टेशन पर कितनी भीड़ है और कौन सी ट्रेन या बस कितनी देरी से चल रही है। वहीं कंपनी का कहना है कि यूजर इन फीचर की सहायता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे। इसके अलावा परेशान होने से भी बच पाएंगे। दोस्तों, गूगल मैप के ये ताज़ा अपडेट पाने के लिए आपको हो सकता है कि अपना गूगल मैप अपडेट करना पड़े। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल मैप्स में जल्द सुनाई दे सकती है अमिताभ बच्चन की आवाज। नेविगेशन के लिए कंपनी ने किया है बच्चन को अप्रोच। जी हाँ, गूगल मैप मौजूदा समय में ड्राइविंग का अहम हिस्सा बन गया है। ड्राइविंग के समय गूगल मैप से एक महिला की आवाज आती है जिसके कहे अनुसार हम अपना रास्ता चुनते हैं। लेकिन अब कंपनी नेविगेशन के लिए बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन
बच्चन की आवाज को शामिल करने की योजना बना रही है। खबर है कि बहुत जल्द अमिताभ बच्चन गूगल मैप को अपनी आवाज देंगे। तो जब अमिताभ बच्चन गूगल मैप को अपनी आवाज दे देंगे और जब आप गूगल मैप के जरिए सफर करेंगे तो फिर महिला के बजाय अमिताभ बच्चन की आवाज आएगी गूगल मैप से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो क्या होता है इम्यून सिस्टम, जो स्वस्थ शरीर के लिए करता है जिद्दोजहद। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के बीच सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का काम शरीर को किसी बाहरी तत्व जैसे वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी या किसी भी बीमारी करने वाले कारकों से बचाव करना होता है। इसके अलावा ये शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित कोशिकाओं से अलग करने का काम करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम आपको बीमारी से, वायरस से बचाता है। लेकिन अब तो ये बात हो गई कि इम्यून सिस्टम इस तरीके से हमें बचाता है, लेकिन आखिर इम्यून सिस्टम असल में होता क्या है, तो आपको बताएं। इसके लिए एक आर्टिकल आया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है और इसे कैसे आप मजबूत बना सकते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो उनको चीनी बीमारी का भी खतरा बहुत कम है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि इम्यून सिस्टम आखिर किसे कहते हैं और उसे आखिर मजबूत कैसे बनाया जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो कम होगा सिलेबस का बोझ, शिक्षा मंत्री को दीजिए सुझाव। जी हाँ, चीनी बीमारी संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन को देखते हुए सीबीएसई के सिलेबस में कटौती की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि मौजूदा परिस्थिति में, यानी कि जो भी मौजूदा हालात हैं उसके मद्देनजर, जो भी घर वाले हैं बच्चों के, इसके अलावा जो पढ़ाने वाले हैं, उन लोगों ने काफी आग्रह किया है कि आने वाले दिनों में सिलेबस को, इसके अलावा पढ़ाई के घंटे में कटौती की जाए और इस पर विचार किया जाए। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि जो भी छात्र हैं उनके सिलेबस में कटौती कर दी जाए। इसके अलावा जो पढ़ाई के घंटे हैं उसमें भी कटौती कर दी जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो तीसरे दिन फिर चढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं क्या है पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल के दाम मंगलवार को लगातार तीसरे दिन यानी कि बीते रोज बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 73 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल 71 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आपको बताएं 3 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 3 दिनों में पेट्रोल 1 रुपए 74 पैसे महंगा हुआ है और डीजल 3 दिनों में 1 रुपए 78 पैसे महंगा हुआ है। बाकी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो क्या बिहार में फिर शुरू होगी शराब की बिक्री? इस संगठन ने सीएम नीतीश को लिखा है पत्र। जी हाँ, बिहार में एक बार फिर शराब की बिक्री शुरू हो सकती है। चीनी बीमारी के कारण राज्य के राजस्व में आई भारी कमी की वजह से सरकार ये कदम उठा सकती है, यानी बहुत दिनों से बहुत सारी चीजें बंद है सभी राज्यों में, तो इसकी वजह से राज्य सरकारों को घाटा हुआ है। तो इसी कड़ी में बिहार की तरफ से ये ताजा खबर आई है कि घाटे को पूरा करने के लिए बिहार में शराब की बिक्री फिर से शुरू हो सकती है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया एल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में शराब बंदी पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है और ये कहा है कि आप दोबारा विचार करें और ये बताएं कि शराब की बिक्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो ओप्पो ने भारत में लॉन्च किया ओप्पो A12 स्मार्टफोन। आइए बताएं इसके बारे में जानकारी। जी हाँ, चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो ने एक नया फोन लॉन्च किया है जो है ओप्पो A12। आपको बता दें ये एक बजट फोन है। इसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए है, जिसमें आपको 3 GB रैम और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। अगर आप इसके फीचर जानना चाहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक डॉक्टर की तरफ से ये बात कही गई है कि इस समय तगड़े वाले लॉकडाउन की जरूरत है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि चीनी बीमारी के मरीज जो अभी इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या इसे देखते हुए सरकार को फिर से पहले की तरह तगड़े वाला लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? आपकी राय बहुत ज्यादा अहम होगी, इसीलिए अपनी पर्सनल राय इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो यहाँ 10वीं पास के लिए डाक विभाग में नौकरी का है शानदार मौका। बेरोजगारी के इस दौर में किसी तोहफे से कम नहीं है ये वैकेंसियां। जी हाँ, अगर आप भी कम से कम 10वीं पास है और पोस्ट ऑफिस में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो ये अभी आपके पास सुनहरा मौका है। पोस्ट ऑफिस की तरफ से कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिनमें आप 7 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। तो हम आपको इस वैकेंसी का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि PGCIL में भी कई पदों पर सरकारी नौकरी की वैकेंसी आई है, जिसमें आप 30 जून 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। तो हम आपको इस वैकेंसी की जानकारी का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, आज 10 जून 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।